नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी दिल्ली में जानलेवा गड्ढों और मौत के नालों की कहानी थमती दिखाई नहीं दे रही। जनकपुरी के बाद अब दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक खुले नाले में गिरकर एक शख्स की मौत हो गई। हैरानी की बात तो यह है कि घटना की जानकारी 24 घंटे बाद मिली, जब नशे में धुत दोस्त को होश आया। इसके बाद दिल्ली पुलिस से लेकर एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन 5 घंटों की मशक्कत के बाद जब युवक को निकाला गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। देखिए, दिल्ली में जानलेवा गड्ढे के बाद अब मौत के मैनहोल की यह दर्दनाक कहानी। दिल्ली में फिर खुली लचर सिस्टम की पोल। जानलेवा गड्ढे के बाद अब मौत का मैनहोल। खुले नाले में गिरकर मजदूर की मौत। देश की राजधानी दिल्ली, राज्य सरकार की एजेंसियों का दावा सबसे सुरक्षित प्रदेश का, लेकिन हकीकत दावों के ठीक उलट। दिल्ली में पिछले एक हफ्ते में हुई 2 घटनाओं ने झकझोर कर रख दिया है। सिस्टम की नाकामी की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर दिल्ली की सड़कों पर गड्ढा है या गड्ढे में दिल्ली सरकार ने सड़कें बनवा दी हैं। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में जल बोर्ड के गड्ढे में गिरकर बाइक सवार की मौत के सदमे से दिल्ली वाले उबरे भी नहीं थे कि अब रोहिणी में खुले नाले में गिरने से एक शख्स की मौत हो गई है। जहां यह दर्दनाक घटना हुई वो रोहिणी सेक्टर 32 का बेगमपुर इलाका है। महाशक्ति काली मंदिर के पास इसी नाले में शख्स की तड़प तड़प कर मौत हो गई, लेकिन सरकार और सिस्टम सोते रहे। खाना पूर्ति और अपनी इज्जत बचाने के लिए घटना के फौरन बाद खुले मैनहोल को नया ढक्कन लगाकर ढक दिया गया। दिल्ली में एक तरफ गड्ढे में गिरकर कमल की मौत हो जाती है तो दूसरी तरफ रोहिणी सेक्टर 32 में एक शख्स अपनी जान इसलिए गंवा देता है कि यहाँ पर ये सीवर है और सीवर का होल खुला हुआ था। बिरजू नाम का शख्स था, 32 साल उसकी उम्र थी। शाम को जा रहा था यहाँ से चलते हुए, अचानक पैर स्लिप हुआ और इस गड्ढे के अंदर चला गया। मौत हो गई। सोचिए, 24 घंटे बाद पता चला कि बिरजू इस गड्ढे के अंदर है, सीवर के अंदर है। ऐसे में आप खुद सोचिए कि क्या परिस्थिति रही होंगी। अब भले यहाँ पर जो है उसको ढक दिया गया है सीवर को, लेकिन उससे पहले ये सीवर खुला हुआ था। ना जाने इतनी लापरवाही दिल्ली के अंदर, एक तरफ खुला गड्ढा जहां एक की मौत हो जाती है और दूसरी तरफ खुला सीवर जहां पर एक शख्स अपनी जान गंवाता है। अपनी नाकामी छुपा रहे हैं ये अधिकारी। इन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो रोहिणी सेक्टर 32 के अंतर्गत डीडीए के अधिकारी आ रहे हैं। कुछ वीडियो आप दिखाए थे जिसमें सीवर के ढक्कन खुला हुआ है, दिखा सकते हैं जरा? जब मैं ये लोकेशन पर मैं पहुंचा हूं, मैंने तुरंत ये फोटो लिया है अपना। ये हमारे गूगल में टाइम भी आ जाएगा, डेट भी आ जाएगा, सब कुछ है। मैंने करंट फोटो लिया है इसका। ये हालत थे वहाँ पर। अब आप सोचिए कितनी बड़ी लापरवाही, और उस लापरवाही का अंजाम क्या हुआ। एक शख्स की जान चली गई, एक व्यक्ति की मौत हो गई। ऐसे में सिस्टम पर सवाल पिछले कुछ दिनों से लगातार उठ रहा है। दिल्ली में जैसे हालात बने हैं, एक तरफ गड्ढा और दूसरी तरफ जो है वो सीवर यहाँ पर खुला हुआ पाया जाता है और उसमें एक शख्स की जान चली जाती है। घटना मंगलवार शाम की है। दिल्ली फायर सर्विस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति खुले नाले में गिर गया है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। काफी देर तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद बिरजू कुमार को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मरने वाले की पहचान 30 साल के बिरजू कुमार के तौर पर हुई है। वो बिहार के समस्तीपुर जिले का रहने वाला था और बेगमपुर में रहकर मेहनत मजदूरी करता था। कागजों में तो ये जगह डीडीए यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की है, लेकिन जिम्मेदारी किसी की भी नहीं। तभी तो ये मैनहोल खुला पड़ा था। सिर्फ यही क्यों, इस इलाके में कई मैनहोल यूं ही खुले पड़े थे, लेकिन अपनी खामियों को छिपाने के लिए डीडीए और संबंधित एजेंसियां आनन फानन में हरकत में आईं। बिरजू की मौत के बाद सभी खुले मैनहोल को ढक दिया गया। ये तो परमानेंट खुले ही पड़े हैं, ये कभी लगे ही नहीं ढक्कन। ये भी आज आनंद फानंद में जब ये इतना बड़ा इंसिडेंट होगा तब लगा है। उससे पहले कभी ऐसे ढक्कन लगे ही नहीं है सर। तो ओपन तरीके से है, रोड अचानक है। मैं वीडियो दिखा दूंगा। जब ये इंसिडेंट हो जाता है तो डीडीए के अधिकारी यहाँ पे सारे के सारे बहुत सारे ढक्कन लेके आते हैं जेसीबी में, और मेरे सामने लगा रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा कि ये क्या कर रहे हैं, अब क्यों तुम्हें याद आ रहा है इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद, तो उनको कोई जवाब नहीं देते और वो यहाँ से भाग जाते हैं सारे। आपको लगता नहीं कि दिल्ली के अंदर एक तरफ हमने देखा अभी कमल की मौत हुई, दूसरी तरफ आज बिरजू चला गया इसके अंदर। ये आज रिपोर्ट हो गया।
नहीं तो मैं कहता हूँ इसमें पता इस लाइन में यहाँ पे तो कितने इंसिडेंट हो चुके होंगे पता, जो रिपोर्ट ही नहीं होते। आज भी ये रिपोर्ट नहीं होता। जो 4 बजे इन लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी पुलिस स्टेशन को, उसके बाद प्राइवेट टैंकर्स यहाँ लाए गए, मतलब किसी भी लीगल डिपार्टमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मैंने 7:30 बजे सारे डिपार्टमेंट 112 पे कॉल किया है। उसके बाद सारे डिपार्टमेंट, फायर ब्रिगेड, फॉरेंसिक, ACP, DCP, हमारे NDRF की सारी टीम उसके बाद आई है। उसके बाद इन्होंने बॉडी रिकवर करी है, उसके बाद यहाँ से भेजा गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कुछ महीने पहले DDA ने यहाँ नाले का निर्माण कराया था। करीब 6 फुट गहरे नाले पर कई जगहों पर स्लैब तो रखे गए हैं, लेकिन कई जगहों पर स्लैब ही नहीं रखे गए। जहां तहां मैनहोल भी खुले पड़े हैं। अगर नाले पर स्लैब और मैनहोल पर ढक्कन होता तो शायद बिरजू की जान बच जाती। पुलिस के अनुसार बिरजू के दोस्त आमिर हुसैन ने मंगलवार दोपहर 2:30 बजे घटना की जानकारी दी थी, लेकिन बिरजू सोमवार शाम से ही लापता था। पुलिस सूत्रों के अनुसार बिरजू सोमवार शाम करीब 7:30 बजे मैनहोल में गिरा था। घटना के समय वो अपने एक दोस्त के साथ नशे में धुत होकर यहां से गुजर रहा था। इसी दौरान बिरजू का संतुलन बिगड़ गया और वो खुले नाले में गिर गया। दोस्त को इस बात का एहसास तक नहीं हुआ। अगले दिन यानी मंगलवार को कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद ठेकेदारों के पूछने पर दोस्त ने पहले उसके अपहरण की बात बताई। बाद में उसने बताया कि शायद वो नाले में गिर गया हो। मजदूरों की सूचना और मौके पर पहुंचे एक वकील की PCR कॉल के बाद प्रशासन हरकत में आया। NDRF, फायर ब्रिगेड और संबंधित एजेंसियों ने तलाशी अभियान शुरू किया। सुपर सकर मशीन की मदद से नाले से पानी निकलवाने का काम शुरू किया गया। संयुक्त ऑपरेशन के बाद युवक को 5 घंटे बाद नाले से निकाला जा सका। गंदा पानी और कई फीट की गहराई मजदूर की मौत का कारण बनी। दिल्ली में जानलेवा गड्ढे और नालों की ये कोई अकेली कहानी नहीं है। इससे पहले ऐसे कई हादसे हो चुके हैं। 5 फरवरी को भी जनकपुरी में दिल्ली जल बोर्ड के खुले गड्ढे में गिरकर 25 साल के बाइक सवार कमल ध्यानी की मौत हो गई थी। कमल देर रात पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में ऑफिस से घर लौट रहा था, लेकिन तभी उसकी बाइक दिल्ली जल बोर्ड की सीवर पाइपलाइन पुनर्वास योजना के लिए खोदे गए लगभग 15 फुट गहरे गड्ढे में गिर गई। परिवार रात भर तलाश करता रहा। सुबह पता चला कि इस गड्ढे में गिरकर कमल की मौत हो गई है। लापरवाही है, हादसा थोड़ी है। मेरा भाई इतना पागल थोड़ी कि सामने जान उसे गड्ढे में घुसेगा। मैंने खुद रात को 1:30 बजे आके गड्ढे में चेक किया था, तब वो नहीं था यहाँ पे। अच्छा। मैं कल पूरी रात से उसको ढूंढ रहा हूँ। कम से कम 6 थानों में चक्कर लगाए हैं, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला। कुछ नहीं बताया पुलिस ने हमको। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? आप अपना नंबर लिखवा दो और अपना क्या नाम है नाम लिखवा दो कि हम जैसे कुछ कॉन्टेक्ट मिलेगा हम आपको बता देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कल पुलिस अगर टाइम से ढूंढ लेती तो पक्का जिंदा होता आज मेरा भाई। शासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। आप देख सकते हो ये रोड भी जगह जगह गड्ढे भरे हुए हैं। एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि इसका प्लीज़ कुछ न कुछ करे। आगे भी किसी का लड़का है और आगे किसी भी जान जोखिम में पड़ सकती है। सर ये दोनों चीज़ है, साजिश भी है और हादसा भी कह सकते हैं। इसमें प्रशासन और जो भी लोग जिम्मेदार हैं मैं उनको कहूँगा कि प्रशासन से भी अभी भी अनुरोध करता हूँ कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। गड्ढा खुला पड़ा था, कोई बैरिकेडिंग, कोई रिफ्लेक्टर लाइट, कोई चेतावनी बोर्ड नहीं। परिवार रात भर तलाश करता रहा। दिल्ली में कमल की मौत के बाद अब गुनहगार खोजे जा रहे हैं। जिम्मेदारी तय की जा रही है। लापरवाही के लिए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली सरकार ने अब तक 3 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही दिल्ली जल बोर्ड ने इस हादसे की पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी भी गठित की है। सवाल एक्शन का नहीं बल्कि सिस्टम की नाकामी का है। यह हाल देश की राजधानी दिल्ली का है, जहां सांसद से लेकर मंत्री और प्रधानमंत्री तक रहते हैं। मगर ये तस्वीरें बताती हैं कि सबकी आंखों पर मानो पूरी तरह पट्टी बंधी है। तभी तो विकास के नाम पर जगह जगह मौत के गड्ढे खोदकर छोड़ दिए गए। जहां आज कमल और बिरजू की मौत हुई, वहां कल किसी और की हो सकती है और परसों किसी और की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।